बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले बात करते हैं कि मौर्यों का ओरिजिन कैसा था। तो इसके बारे में डिफरेंट जो हिस्टोरियंस हैं उनके डिफरेंट मत हैं, यानी कि एक मत नहीं है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मौर्यन जो थे वो किस रिलीजन से बिलोंग करते थे। एक हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग मौर्य जो थे उनका जन्म जो हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का, उसका जन्म पटना में हुआ था और उनकी माताजी का नाम था मूरा। ठीक है। अब मुद्रा राक्षसा के अकॉर्डिंग मौर्यस जो थे वो नंदास के साथ कनेक्ट थे और उनका जन्म जो हुआ था वो वृषल चाणक्य के एक लोकलान में हुआ था। अब बुद्धिस्टों के अकॉर्डिंग मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो एक क्षत्रिय था जिसका जन्म शाक्य क्लान में हुआ था और उस टाइम जो रीजन था वहाँ पर मोर बहुत ज़्यादा थे, यानी कि पीकॉक्स बहुत ज़्यादा होने के कारण वो फेमस रीजन बन गया था और उसको कहा जाता था मौर्यास। अब पुराण के अकॉर्डिंग वो बिलोंग करते थे मौर्य क्लान से जो कि एक लो कास्ट है। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है रुद्रा दमन की, वहाँ से हमें पता चलता है कि मौर्य हो सकता है चंद्रगुप्त मौर्य एक वैश्य, उनका एक वैश्य ओरिजिन हो, यानी कि वो वैश्य जाति से संबंध रखते हो। अब कुछ सोर्सेज भी मिले हैं लिटरेरी सोर्सेज, जैसे कुटिल्य का जो अर्थशास्त्र है जिसको लिखा गया था चाणक्य के द्वारा, जिनको विष्णु गुप्त भी कहा जाता है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे और पहले गुरु थे। इन्हीं की मदद से इन्होंने दानानंद को क्या किया था, जड़ से उखाड़ फेंका था। उन्होंने उस टाइम के जो स्टेट क्राफ्ट थे और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था मौर्यास के अंदर उसके बारे में लिखा था और उनकी बुक्स जो थी वो 15 पार्ट्स में मिलती है। ठीक है। अब दूसरा मैगथनीज जो जिन्होंने इंडिका लिखी थी, उन्होंने वहाँ उस बुक में सोशियो इकोनॉमिक जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था मौर्यस के शासनकाल में उसके बारे में लिखा था। उन्होंने बताया था कि उस टाइम भारत जो था वो स्लेवरी से टोटली फ्री था, यानी कि गुलामी से बिल्कुल फ्री था। उस टाइम गुलाम नहीं होते थे और 7 कास्ट सिस्टम मिलती थी भारत में। अब मुद्रा राक्षसा जो कि विशाख दत्ता ने लिखी हुई है, ये एक संस्कृत में लिखी थी और इन्होंने उस टाइम की जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन थी उसके बारे में और कैसे दानानंदा को चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से उखाड़ फेंका था उस चीज़ का अकाउंट मिलता है। ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एपिग्राफिक एविडेंसेस। अब अशोकास के जो एडिक्ट्स थे और जो इंस्क्रिप्शंस थी उससे हमें पता चलता है मौर्यास के बारे में। अब अशोका के जो एडिक्ट्स थे वो सबसे पहले जेमस प्रिंसिप जो थे उन्होंने ही पढ़े थे 1837 को और ये प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। इनको लिखने में जगह जगह में 3 तरह के स्क्रिप्ट्स को चूज़ किया गया है, जैसे नॉर्थ वेस्ट में खरोष्टी, ग्रीक और अरेमिक वेस्ट में और ब्राह्मी जो था ईस्टर्न इंडिया में इन स्क्रिप्ट्स को यूज़ किया गया है। और ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर कम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा इस टॉपिक से। अब चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे 321 से लेकर 298 BC तक उन्होंने इंडिया पर रूल किया। ठीक है। अब उनको जो ग्रीक स्कॉलर्स थे सैंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस के नाम से जानते हैं। उन्होंने हिमालय रीजन के एक किंग थे प्रवर्तक का, उनके साथ उन्होंने अलायंस किया था, संधि की थी और चाणक्य की हेल्प से उन्होंने जो दानानंद था जो नंदा डायनेस्टी का लास्ट राजा था उनको हराकर वहाँ पे मौर्य डायनेस्टी की स्थापना की थी और पाटलिपुत्र को अपनी क्या बनाई थी, राजधानी। अब अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किए थे और जब वो वापस अपने देश को जाने लगा तो उन्होंने कुछ अपने जो जनरल्स थे उनको भारत में कुछ क्षेत्रों पर अपॉइंट किया। उन्हीं में से एक था सेल्यूकस निकेटर। अब चंद्रगुप्त ने जैसे ही सेल्यूकस निकेटर को हराया, जो कि उस टाइम जनरल था अलेक्जेंडर का नॉर्थ वेस्ट इंडिया में 305 BC में, सेल्यूकस ने क्या किया, सरेंडर कर दिया और अपनी एक बहुत बड़ा क्षेत्र और 500 जो हाथी थे वो चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। अब हिंदूकुश जो था वो दोनों स्टेट्स के बीच में बाउंड्री बन गया। ठीक है, एक सीमा बन गया था और जो सेल्यूकस निकेटर था उसने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मैट्रिमोनियल अलायंस स्थापित किया था। उसने अपनी बेटी का हाथ जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के हाथ में दे दिया था। सेल्यूकस ने अपना एक ग्रेट एम्बेसडर मैगथनीज को भी चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजा था। चंद्रगुप्त ने अपने अंतिम दिनों में जैनिज्म को धारण कर लिया था, यानी कि जैनिज्म से जुड़ गए थे वो और उन्होंने चंद्रागिरी जो हिल्स थी श्रवणबेल गोला में भद्रबाहु के साथ वहाँ पे चले गए और वहाँ पे सलेखना विधि के द्वारा उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। सलेखना विधि क्या है, जिस जैनिज्म के अंदर एक क्रिया होती है जिसमें क्या होता है कि खाना पीना छोड़कर अपने मौत को गले लगाया जाता है। ठीक है। अब बिंदुसारा जो थे वो उनके पुत्र थे जिन्होंने 298 BC से लेकर 273 BC तक रूल किया। उनको अमित्रोघात भी कहा जाता है। ग्रीक जो स्कॉलर्स थे उनको अमित्रोघात भी कहा जाता था, जिसका मतलब था स्लेयर्स ऑफ फॉइस, यानी दुश्मनों का मारने वाला। बिंदुपाला उनको चाइनीज टेक्स्ट में कहा जाता है, सिंहासेना जैन टेक्स्ट में और भद्रासारा वायु पुराण में। उन्होंने अपनी किंगडम जो थी वो पेनिसुलर रीजन जो था इंडिया का वहाँ से मैसूर के साउथ के मैसूर तक फैलाई हुई थी। उसकी बात कर लेते हैं अशोका, जो 273 BC से लेकर 232 BC तक उन्होंने रूल किया। वो ग्रेट मोरियन रूलर थे और ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अपने 99 भाई जो थे उनको मारकर राजगद्दी को हथियाया था।
अब वो पहले क्या थे, तक्षशिला और उज्जैन के गवर्नर थे। उन्होंने अपना जो रूल था वो सब कॉन्टिनेंट साउथ को छोड़कर बाकी जितना भी होल सब कॉन्टिनेंट था उस पर फैला दिया था, जिसमें अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, कश्मीर और नेपाल की वैली भी इंक्लूडेड है। एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट दीप बासमा ने कहा है कि उसने अपने 99 ब्रदर्स को किल किया था, सिर्फ एक छोटा भाई तीसा को छोड़कर बाकी सबको मारा था। और ये वार ऑफ सक्सेशन जो थी राजगद्दी के लिए, ये जो लड़ाई थी ये 4 साल तक चली थी। लेटर जो मौर्यंस थे, अशोका की डेथ के बाद मौर्य डायनेस्टी जो थी वो 37 ईयर्स तक चली, और जो एम्पायर था वो वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट में डिवाइड हो गया था। बृहदरता जो थे वो लास्ट मौर्यन रूलर था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि मौर्यन का जो लास्ट रूलर था वो कौन था। और उसको बाद में 184 BC में एक पुष्यमित्र संगा जो थे ब्राह्मण कमांडर इन चीफ जो था, उसने उसको मार दिया था, और बाद में शुंगा डायनेस्टी की क्या रखी थी, नींव रखी थी। अब मौर्यन का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। अब मौर्यन की स्टेट की वेलफेयर के लिए उनकी हाईली सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट थी। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में किंग जो था वो मेन था, और बाकी जो जैसे मंत्री परिषद जो थी उसको हेल्प करने के लिए होती थी। युवराज जो वहाँ का क्राउन किंग होता था, प्रिंस राजकुमार होता था, उसको युवराज कहा जाता था। जो चीफ पुरोहित होता था, प्रीस्ट होता था, उसको गोपा। और सेनापति जो था वो कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी होता था। और बाकी अदर मिनिस्टर्स होते थे जो कि राजा को असिस्ट करते थे, उसकी मदद करते थे राज्य को चलाने में।